बिहार में पेपर लीक और छात्र आंदोलन की आग अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने देश के संवैधानिक ढांचे और न्याय प्रणाली पर एक बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने सत्ता पक्ष पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि आज देश की तमाम बड़ी संस्थाएं निष्पक्ष नहीं रह गई हैं। आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान ने चुनाव आयोग से लेकर ज्युडिशरी तक पर निशाना साधा है। बिहार में अरेस्ट छात्रों की रिहाई की मांग के बीच आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान ने केंद्र सरकार और बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए बेहद कड़ा बयान दिया है। मैडम, ये जो अभी इलेक्शन जो ये छात्रों का जो चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें तेजस्वी यादव जी आपको जो आवाज उठाए थे, आप लोग का मांग पूरा हुआ या नहीं? नहीं, देखिए, जिस तरीके से बच्चे पेपर लीक के मुद्दे को लेकर के सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे और दिल्ली से लेकर के पटना तक जिस तरीके से सरकार और पुलिस के द्वारा उन पे बर्बरतापूर्ण उनके साथ व्यवहार किया गया, लाठीचार्ज की गई, सर फोड़े गए, हाथ टूटे, पैर टूटे और उसके बाद उन पे अटेम्प्ट टू मर्डर जैसी धाराएं लगा करके उन बच्चों को डिटेन करके जेल भी भेजा गया। तो ये सारा प्रकरण हमने देखा और देखिए, दिल्ली से जो आवाज उठी वो बिहार में आते आते तो पुलिस ने एक अलग ही रूप दिखाया। AK-47 तक उन बच्चों के बीच में इन लोगों ने छोड़ा। तो निश्चित रूप से ये व्यवहार कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है और तेजस्वी यादव जी ने इस सरकार को चेतावनी दी कि जिन बच्चों को डिटेन किया गया है और जिन बच्चों को प्रोटेस्ट के दौरान अपराधियों की तरह व्यवहार किया गया, उनको जेलों में बंद किया गया है, उन्हें सरकार जो है अविलंब छोड़े, वरना हम तो उनके लिए प्रदर्शन भी करेंगे और लगातार हम बच्चों के मांग के साथ खड़े भी थे क्योंकि एक जायज मांग थी उनकी। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी के आह्वान के बाद ये सरकार जो है दबाव में आई और उन बच्चों को बच्चों के ऊपर से सारे केस हटाने और बच्चों को छोड़ने का आदेश भी जारी किया और धीरे-धीरे उन बच्चों को छोड़ा भी जा रहा है। तो हम ये मानते हैं कि तेजस्वी जी के आह्वान के बाद जो है सरकार जो है वो बैकफुट पे आई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो उसमें जो अपाहिज तत्व हैं उनको नहीं छोड़ना है, बाकी एजेंट्स को छोड़ सकते हैं। नहीं, आपराधिक तत्व तो भाजपा से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कहीं और होंगे। अगर सुधार करनी है तो पहले अपने घर में सुधार उनको करना चाहिए। वो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो अपराधी नहीं है, आतंकवादी नहीं है, जिस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। तो मुझे लगता है कि अ, अपने घर से स्वीकार करे भारतीय जनता पार्टी और सफाई करे तो एक अच्छा वातावरण जो है देश में हम लोगों को मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है मैडम। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट कोई बाहर की है क्या? सीजीआई का ही तो बयान था ये। लड़कों को लेकर के कॉकरोच कहा था उन्होंने। अपनी बातों की जायज मांग को डिमांड करने पे सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने जब बच्चों को कॉकरोच कह दिया और इतना ही नहीं, लाठीचार्ज के बाद जो वीडियो जारी हुए उसको ना देखने का भी कहा और ये कहा कि हमारे पास फुर्सत नहीं कि हम वीडियो देखें। तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ी है कि सरकार से पहुंच से बाहर है। आज के डेट में कोई भी संस्था जो है ना वो स्वतंत्र नहीं रह गई है, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे कोर्ट हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का जो है ना एक वर्चस्व चल रहा है या उनके इशारे पे ही काम करता है। तो मुझे लगता है कि बावजूद इसकी जो संघर्ष और जो संग्राम पूरे देश में चल रहा है, वो एक जायज और एक सरकार को सबक सिखाने के लिए चल रहा है। तो जितने भी प्रेसिडेंट लोग शामिल थे सबको आप लोग छुड़ाने का काम करेंगे? बिल्कुल एकदम जांच होनी चाहिए कि जो बच्चे थे, जो पढ़ रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो क्यों और किन कारणों से उनको डिटेन किया गया, उन पे एफआईआर दर्ज की गई, जो धाराएँ लगाई गई हैं, तो सभी बच्चों को बिल्कुल छोड़ना चाहिए।